नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 15 विराम चिह्न के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लिखित भाषा में रुकने, ठहरने और भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिह्न कहा जाता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव, और यही ठहराव भाषा को अर्थपूर्ण बनाता है। इस पाठ में हम पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, योजक और लाघव चिन्ह जैसे महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को उदाहरणों के साथ समझेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि किस स्थिति में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा लेखन शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बन सके। अध्याय 15 ठहराव वाले चिन्ह, विराम चिन्ह। एक दिन एलन स्वामी के घर गया। उसने स्वामी का हालचाल पूछा और नवरात्रि उत्सव के बारे में पूछा। स्वामी ने उसे धूमधाम से मनाए जाने की बात बताई। दूसरे दिन दशहरा था। दोनों ने मेले में जाने का तय किया। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखी और कल मिलने की बात कहकर अलविदा कहा। ऊपर दिए गए वाक्य को आपने पढ़ा। अब नीचे दिए गए इन्हीं वाक्य को पुनः पढ़िए। एक दिन एलन स्वामी के घर गया। उसने स्वामी का हालचाल पूछा और नवरात्रि उत्सव के बारे में पूछा। स्वामी ने उसे धूमधाम से मनाए जाने की बात बताई। दूसरे दिन दशहरा था। दोनों ने मेले में जाने का तय किया। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखी और कल मिलने की बात कहकर अलविदा कहा। आपने देखा और पढ़ा। कुछ विशेष चिन्हों के प्रयोग से इन वाक्यों में स्पष्टता आ गई। इन्हीं विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम। जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्ह के विषय में पढ़िए और समझिए। ये सब विराम चिन्ह हैं और सामने उनके चिन्ह भी बने हुए हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन करते हैं तब उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे टीना, रानू और दिव्या सहेलियां हैं। अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना होता है अथवा रुकना हो, उसे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचानक शेर आ गया, फिर ये अर्धविराम का चिन्ह है। सब इधर उधर भागने लगे। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे परिश्रमी सफलता की कुंजी है, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है तो वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो नाम है, पूरा वाक्य नहीं हुआ अब आगे, बल्कि इसको एक्सप्लेन करना है कि वे मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। प्रश्न सूचक चिन्ह, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या आप मेरा साथ देंगे? विस्मय सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह, खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, खुशी। छी कितनी गंदगी है यहाँ, घृणा। ओ यह तो बहुत दुखद है, दुख। अरे तुम आ गए, आश्चर्य। निर्देशक चिन्ह, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, ये जो बीच में लग रहा है ना, और ऊपर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे जिनमें एक एक लगा रहता है चिन्ह, दोहरे जिनमें दो दो। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के ऊपर इकहरा उद्धरण चिन्ह है, प्रसिद्ध कवि हैं। जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कोमा, वो ये अल्प विराम, इन्वर्टेड कॉमा मतलब उद्धरण चिन्ह। कोष्टक, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी वाक्य में कोई बीच में शब्द है, उसको अर्थ क्लियर करना है तो कोष्टक लगा देते हैं। सब कुछ जानते हुए तुम मूक
ब्रैकेट में लिख दिया हमने, मतलब कोष्टक में लिख दिया मौन चुप क्यों हो। राजा क्रोधित होकर, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। योजक, दो शब्दों में परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। रवि ने दिन रात परिश्रम करके दादाजी की सेवा की और सदैव माता पिता का आदर करना चाहिए। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप रूप में लिखने के लिए उसका पहला शब्द अक्षर लिखकर उसके आगे ये लगा देते हैं, लाघव चिन्ह कहलाता है। डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर। जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना है, विश्राम। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है: अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, योजक तथा लाघव चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्हों का सही प्रयोग आपके लिखित उत्तरों को सुंदर बनाता है और पाठक को सही अर्थ समझने में मदद करता है। ध्यान से सुनिए, उदाहरणों को समझिए और अभ्यास करते रहिए। चलिए, इस उपयोगी अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।